नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनैश्चर। सूर्यपुत्रो दृगदेही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार कृष्णात्मा पीलाहर्तम नैश्चर। नमः कृष्णा नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कंताय हे श्याम वर्ण वाले हे नीलकंठ वाले विकारो नमः मेरे विकारो। 23 अगस्त 2025 शनि अमावस्या महोत्सव और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 21 अगस्त की संध्याकालीन रात्रि 9:05 में सोचा मैं आप लोगों से बात करूं। 22 अगस्त रात्रि 12 बजे आराध्य की महाआरती भस्म आरती होगी, पंचामृत अभिषेक होगा। ये राष्ट्र सुखी रहे, समृद्धिशील रहे, राष्ट्र में प्रगति हो, राष्ट्र का विकास हो। आराध्य को मनाने आ रहा हूं आप लोगों के साथ। और ये महाआरती आपको श्रद्धा चैनल पर देखने को मिलेगी, एमएच न्यूज पे भी देखने को मिलेगी, टीवी 9 पे भी देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ ये साधना के सभी चैनलों पर ये महाआरती आपको देखने को मिलेगी। मेरा आराध्य का अद्भुत दिन है साथियों। 23 अगस्त 2025 संपूर्ण ग्रह योगायोगों को मैं देखूं, क्योंकि 7 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और 7 सितंबर पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्रग्रहण है। इस समय शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गणनाओं के हिसाब से चराचर जगत में संयम और धैर्य का परिचय नहीं दिया, बहुत सी उठापटक का संकेत है। राहुदेव कुंभ राशि में है। गणनाएं संपूर्ण चराचर जगत को धैर्य, संयम और शांति से काम करने का संकेत है। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं अपने राष्ट्र से प्यार करता हूं। मेरी भक्ति, मेरी आराधना, मेरा भजन, मेरी सेवा मेरा राष्ट्र। मेरे राष्ट्र के लोग सुखी रहे, समृद्धिशील रहे, स्वस्थ रहे। आप सभी ने देखा कि पूरे श्रावण मेरी राष्ट्र की सुख समृद्धि वैभव के लिए मैंने महादेव को मनाया और महादेव मेरे आराध्य के आराध्य है और मेरा आराध्य का अद्भुत दिन है शनि अमावस्या। राष्ट्रवासियों, गणनाओं के हिसाब से विशेष रूप से मेष, सिंह, कुंभ, मीन और धनु राशि वालों को विशेष थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय मंगलदेव का जो संबंध शनिदेव से है ना, वो थोड़ा आक्रामक है। मेष राशि वालों को अग्रेशन से बचना, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। विवादित प्रॉपर्टी में मेष राशि को निवेश करने से बचना चाहिए और बहुत जरूरी है पारिवारिक रिश्तों की कदर। ये गणनाएं इस समय मेष राशि को विशेष सावधानी का संकेत दे रही है। और जिस तरह के ग्रह योगायोग है, वृषभ राशि वालों को भी मैं ये कहना चाहूंगी, स्वार्थ की नीति से बाहर है। ये ग्रह योगायोग स्वास्थ्य को लेकर, परिवार को लेकर वृषभ राशि को भी सावधानी का संकेत। लोग गला कटा सकता है। शॉर्टकट रास्ता वृषभ राशि वालों के लिए नुकसान का कारण बने और खाली अपना ही स्वार्थ देखना वृषभ को परेशानी का संकेत है। मिथुन राशि वालों को आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि को भी सावधान रहना। कर्क राशि वालों के लिए गणनाओं के हिसाब से ये समय आने वाला ये 1 महीना विशेष सावधानी का है। चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, अपनों की सलाह से काम करेंगे तो कर्क राशि वालों अच्छे रहेंगे और भावनाओं में बहकर निर्णय लेंगे।
सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक सुदृढ़ता है, आध्यात्मिक साधना का अच्छा योग है, प्रगति और विकास के रास्ते खुलेंगे। लेकिन सिंह राशि को अपनों के साथ बात करते समय शब्दों का चयन बहुत अच्छा होना चाहिए, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना चाहिए। अहंकार का भूत आपके ऊपर सवार हो गया सिंह राशि वालों को, तो परेशानी आ जाएगी और अपनों को साथ लेना बहुत है। ये गणनाएं संकेत है, क्योंकि शनि अमावस्या का पावन पर्व है। 22 की रात 12 बजे से संपूर्ण राष्ट्र उस महाआरती का दर्शन करेंगे। आरती के दर्शन करने मात्र से भी आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। और आप है दिल्ली एनसीआर में, तो संपूर्ण दिन एनसीआर के शनि भक्तों से हाथ जोड़कर ये संदेश दे रहा हूं कि पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में। और 22 अगस्त 2025 रात्रि 12 बजे से जो आरती है, उस आरती का दर्शन करिए, आपका कल्याण। 23 अगस्त को शनि अमावस्या है। शनिधाम का जो प्रांगण है, ये अपने आप में बड़ा अद्भुत है, मेरी तपोभूमि भी है। ये फकीर सदा अपनी राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा यही संदेश है कि राष्ट्र मजबूत है तो हम मजबूत हैं। शनिदेव और मंगलदेव का जब जब षडाष्टक संबंध बना, अच्छा संकेत नहीं मिला। और चंद्रग्रहण में सूर्यदेव और शनिदेव एकदम आमने सामने होंगे। पूरे विश्व के लिए जिस तरह का संकेत मिल रहा है, बहुत जरूरी है कि शासकों को अपने राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, निजी हित त्याग करके राष्ट्र हित सोचना चाहिए। और अहंकार पे काबू नहीं रखा तो विश्व में बहुत बड़ी हलचल भी हो सकती है। प्राकृतिक प्रकोप का भी संकेत नजर आ रहा है, दुर्घटनाओं का संकेत भी नजर आ रहा है, अग्निकांड भी नजर आ रहा है। आप कहेंगे बारिश में अग्नि, ऐसा संकेत है विश्व में। इस तरह की घटनाएं जल से तो आप देख रहे दुर्घटनाएं हो रही है, क्योंकि इस समय ग्रह नक्षत्र का संकेत है कि दुर्घटनाओं का संकेत। जहां तक कन्या राशि वालों की बात करूं तो बहुत जरूरी है। आर्थिक सुदृढ़ता ठीक है, परिवार का साथ मिलेगा, लेकिन आप सरकारी नौकरी में है या प्राइवेट नौकरी में है, ऐसा काम जो मर्यादाओं के खिलाफ है, उससे नहीं बचे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। संतान पक्ष पर कन्या राशि को विशेष सावधानी बरतनी। इस समय जिस तरह के घरे योगायोग है, इसलिए शनि अमावस्या की पावन पर्व में आप लोगों को संदेश देना है, ताकि जिस तरह के घरे योगायोग है, भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि है, साथ देवादिदेव शनिदेव को मनाइए, आपका कल्याण। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनि, यदि भारत के लोग भारतीय सनातन परंपरा का पालन करते, माँ बाप की सेवा करें, धर्मांकुल आचरण करें, राष्ट्र प्रेम करें और शनि अमावस्या के इस पावन पर्व पर श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान करें, किसी सरोवर में स्नान करें, तीर्थ स्थान पर जाए, पितरों के नाम से पूजन करें, पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि अमावस्या अद्भुत वाली है। इस अमावस्या का अपना प्रभाव रहेगा। और जिस तरह के घरे योगायोग है, मैं राष्ट्र से कहना चाहूंगा कि शनि अमावस्या के पावन पर्व के दिन हर रोज नहीं कहता हूं, लेकिन कम से कम इस शनि अमावस्या के पावन पर्व आपके आसपास कहीं गौशाला है तो गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। गरीब को भोजन का दान दीजिएगा, वस्त्र का दान दीजिएगा, और पितरों के नाम पर गाय को चारा देना, भोजन और वस्त्र का दान देना, गंगा स्नान करना और मां भगवती वेद माता गायत्री का जाप करना, शनि मंत्रों का जाप करना अद्भुत माना गया है। भगवान सूर्य की उपासना करना अद्भुत माना गया है। राष्ट्रवासियों, आप दिल्ली एनसीआर में हैं और आपके जीवन में कहीं प्रॉब्लम है, तो पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, आपके कष्ट करेंगे। मैं तो निवेदन ही करता, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हजारों गायें हैं मेरे पास और मेरे जीवन का लक्ष्य गौ माता, मेरी राष्ट्र की गौ माता सुखी रहे, मैं सदा आप लोगों की सेवा में रहता और आप लोग मुझे सब सहयोग भी करते, इसके लिए मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूँ। वर्तमान परिस्थितियाँ मेरी आर्थिक दृष्टिकोण से इतनी अच्छी नहीं, लेकिन इसलिए मैं कभी कभी कह देता हूँ कि शनिधाम
गौशाला को आप लोग, गौशाला दिल्ली में भी है, गौशाला पाली में भी है, गौशाला सोडावास में भी और गौशाला हिंगावास में भी और गौशाला रायपुर में भी है। और रायपुर में नंदी गौशाला की तैयारी कर रहा है, शासन सपोर्ट कर रहा है, शासन के साथ रायपुर और बागावास में नंदी गौशाला। मैं प्रयास ही करता हूं, मैं कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति नहीं हूं, मैं अपने प्रयास से गौ माता सुखी रहे छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूं। और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं शनि अमावस्या के पावन पर कि आपके आसपास कहीं भी गायें हैं तो गौ माता दुखी नहीं रही, ये प्रयास करिए। समृद्धिशाली लोगों से कहूंगा, सामर्थ्यवान लोगों से कहूंगा कि गौ माता की सेवा करें, गो बचे राष्ट्र बचे का ध्यान रखें। जहां तक तुला राशि की बात है, तुला राशि वालों के लिए इस 23 अगस्त बहुत अद्भुत होने जा रहा है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव है और वो 23 अगस्त को शुक्रदेव पुष्य नक्षत्र में प्रवेश, और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है। धन वैभव अद्भुत है, कारोबार में लाभ मिलेगी, सफलता मिलेगी, नौकरी वगैरह में सब कुछ अच्छा। लेकिन एक बहुत जरूरी, नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत, निजी रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता चाहिए साथ, आपका कल्याण। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय इस बात का संकेत दे रहा है, अपनों को अपना समझना बहुत जरूरी है। यदि आप अपनों को अपना नहीं समझे, जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहता है उनकी भावनाओं की कदर नहीं करोगे ना, तो अनावश्यक विघ्न, बाधाएं और परेशानी आएगी। अग्रेशन, जल्दबाजी, अपनी मनमाना, ये वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉब्लम होगा। धन राशि वालों के लिए 25 नवंबर 2025 तक, अभी से लेकर 25 नवंबर 2025 तक का समय विशेष सावधान, सरकारी मामलों में लापरवाही नहीं करें, संतान पक्ष के साथ विरोध नहीं हो, इस बात को देखना। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, तेरी मैं सच नहीं होगा, तो मुझे लगता है वो बोल देता हूं। जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा मैंने आप, लेकिन धनुराशि से कहना चाहूंगा इस समय थोड़ा सा सावधान, बड़बोलापन नुकसान देगा, अत्यधिक आत्मविश्वास नुकसान देगा। मैं ही सर्वे सर्वा हूं, परेशानी का कारण बनेगा, बचिएगा, थोड़ा बचना बहुत। मकर राशि वालों के लिए चारों ओर आर्थिक स्रोत खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन लोभ गला कटा सकता है, लोभ से बचिएगा। तथाकथित मित्रों से सावधान रहिएगा, विवादी सौदों में निवेश मत करिएगा। इस समय ग्रह नक्षत्र की गणना शनि अमावस्या के पावन पर्व जो ग्रह योगायोग बने वो यही समझे। आपकी कुंभ राशि है तो जिस तरह के ग्रह योगायोग है, संतान पक्ष को लेकर सावधान रहना पड़ेगा, खान पान में परिशुद्धता रखनी पड़ेगी। आप कंस्ट्रक्शन में है, प्रॉपर्टी सेल परचेज में है, पेपर वर्क में थोड़ा सा काम कर लीजिए। मीन राशि वालों के लिए समय पूर्णतः इस बात का संकेत दे रहे हैं कि सावधान, लापरवाही, परिवार के रिश्तों की कदर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना। अब आप कहेंगे दादी महाराज शनि अमावस्या पे क्या करें? शनि अमावस्या के पावन पर्व पर 23 अगस्त को सुबह सूर्य उदय के समय घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर गाय को जरूर, क्योंकि अमावस्या बहुत अद्भुत है। पितरों के लिए यह अमावस्या बड़ा शुभ मानी गई है, और इस दिन यदि आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के नाम का पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके नाम से दान देते हैं, तो आपके लिए बड़ा शुभ है। पितृ पूजन बहुत जरूरी। 23 अगस्त सुबह सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले एक लोटा जल ले लीजिए, जल में थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा, एक चुटकी काले तिल, 2-4 चुटकी जौ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करें, पितरों का ध्यान करें, और ये सामग्री पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। तत्पश्चात गाय को रोटी दीजिए, गाय को चारा दीजिए, गरीब को भोजन कराइए, गरीब को अन्न और वस्त्रों का दान दीजिएगा। आपका कल्याण, आपके पितर प्रसन्न होंगे और शनिदेव की कृपा से आपके सारे काम, क्योंकि शनि अमावस्या का पावन पर्व है। और शनि अमावस्या के पावन पर्व पूर्व संध्या पर 22 अगस्त 2025 रात्रि 12 बजे
मैं अपने आराध्य को मनाऊंगा। अद्भुत अद्भुत परिदृश्य होगा। सभी संतों से भी निवेदन कर रहा हूं, पधारी सन्निधान और इस अवसर का लाभ। और लोग आएंगे, सारे लोग पधारेंगे। श्री सन्निधान शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी 22 अगस्त के शाम एक अद्भुत नजारा। और मैं सदा कहता हूं ना कि मेरे लिए जो आपकी भाषा में जो वैलेंटाइन होता है, मेरे तो प्रभु का दिन वही है। मेरी खुशी का दिन, मेरी आराध्य का दिन शनिदेव का दिन है। और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या के इस पावन पर्व श्री सन्निधान शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में हृदय से आपको आमंत्रित। दिल्ली छतरपुर मेट्रो से लगभग 4 किलोमीटर आगे फतेहपुर और असोला की पवित्र पावन भूमि में ये अद्भुत त्रिचे मेरी तपोभूमि। मैं रहता हूं शनि अमावस्या के पावन पर्व। आरती में भी मैं रहूंगा और 23 अगस्त को भी पूरे दिन में शनिधाम में रहूंगा। पधारिए, दर्शन करिए। आप 5 बातें एक अद्भुत बताऊंगा मैं आपको। वे लोग जिन्हें कारोबार में बहुत परेशानी है, कारोबार को लेकर, धन को लेकर, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर जो भाई बहन बहुत परेशान हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं श्री शनिधाम, क्योंकि मैंने मेहनत करी इसी धाम पर। क्या करता है उस दिन शनिधाम पधार कर वहां जो लोग रहते हैं उनसे कहिएगा, जहां भैरव जी का स्थान है, काल भैरव जहां विराजमान है, उस स्थान पर वहां अद्भुत शिवलिंग है। उस शिवलिंग पर आग के पत्ते पर शहद रखकर, आग का पत्ता जिसे अक्का कहते हैं, मदार कहते हैं, उस पे शहद, उसको दोने का रूप देकर उस पे शहद रख करके ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, यदि भगवान महादेव का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर शहद से, आग के पत्ते पर शहद रखकर जी आप अभिषेक कर देते हैं, तो आपके कारोबार में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में अद्भुत सफलता मिलेगी। तो आपकी सारी काम एक इत्र आता है, नवरस नील लोटा शनिधाम में मिलता है। ये 18 तरह के इत्र से बनकर बनता है नवरस नील, अद्भुत इत्र। यदि उस इत्र से उस दिन भगवान महादेव की शिवलिंग पर अभिषेक किया जाए तो संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति होगी, परिवार में सुख शांति और परिवार में बरकत होगी। मित्रों, साथियों, पिछले 40-50 सालों से प्रभु के चरणों में रहा हूं और छायादान पे मैंने खूब काम किया है। आपकी साढ़े साथी, आपकी महादशा, आपकी भैया पधारी श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में बेरी में 23 अगस्त को सुबह से लेकर रात्रि 12 बजे तक छायादान की अद्भुत व्यवस्था है। ये 8 पात्र होते हैं और इन पात्रों में मैंने साधना करी, मैंने पूजा करी है। उस पात्र में, प्रत्येक पात्र में 8-8 किलो तेल होता है और कुछ विधि है। आप पधारेंगे, यदि उस दिन आप छायादान कर लेते शनिधाम में आकर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की संपूर्ण परेशानी का और आपका जीवन आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि अमावस्या का दिन है और शनि अमावस्या है, मेरे आराध्य का दिन है, मेरे लिए महोत्सव है। इस महोत्सव को मैं खुशी से मनाता हूँ और इस बार पूरे महीने लगभग 1.25 लाख से ऊपर मैंने प्रभु की श्री चरण में रुद्राक्ष अर्पण किए। आपकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए आप ये चाहते हैं वो रुद्राक्ष आप तक पहुंचे, तो संस्थान के लोग हैं, क्योंकि रुद्राक्ष में बहुत मेहनत है, बहुत। शनि अमावस्या के पावन पर्व पर मैं प्रभु को जटा नारियल चढ़ा, अद्भुत विधि से मैं जटा नारियल अर्पण करूंगा। यदि वो नारियल आपके घर चला जाता है तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी बने। पधारी सन्निधान में सब कुछ आपको दे देगा। लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ, ज्यादा से ज्यादा आपसे वहां के लोग कह सकते हैं कि गौ सेवा के लिए सेवा करनी, क्योंकि जो भी आपको सामान, मेरे पास गाय है और मेरी गाय भूखी नहीं रहे, मैं ये प्रयास जरूर करता हूँ, लेकिन मैं व्यापारी नहीं हूँ। मैं आपसे धन नहीं मांगता हूँ, मैं आपसे भी कहता हूँ मैं भी गौ सेवा कर रहा हूँ, आप भी गौ सेवा, ठीक है। समय बड़ा बलवान है, समय का
फेल होता है। आज मेरी परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपसे भी निवेदन करता हूँ एक गौ सेवा करिए और संविधान में अपनी गौशाला करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रुद्राक्ष है ना, 101 पंडित और हर रोज एक अलग अलग 31 पंडित जाने का अलग अलग विधा से मैंने रुद्राक्ष की साधना के माध्यम से प्रभु को रुद्राक्ष अर्पण, लगातार 12 घंटा साधना किए, उस साधना के माध्यम से प्रभु को रुद्राक्ष अर्पण किए। यदि आप चाहते कि रुद्राक्ष आपको मिले तो आप संविधान में नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों को संपर्क करके अवश्य आप रुद्राक्ष पधारिए निसन्निधान, क्योंकि अद्भुत दिन है। पुनः संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों साथियों, गणना है भारत का ध्वज लहराने का संकेत दे रही। भारत विश्व में कमजोर न है, न था, न रहेगा। भारत का युवा मजबूत होगा। और क्यों मजबूत नहीं होगा भाई? दिल की गहराई से महादेव को मनाए कि मेरा किसान मजबूत हो, मेरा राष्ट्र का युवा मजबूत हो, मेरे राष्ट्र के नागरिक सुखी रहे। हर रोज यही प्रार्थना करता हूं। मेरे युवाओं का तकनीकी क्षेत्र में परचम पूरे विश्व में लहराएगा। आप देखो तो सही, अभी तो समय आया है कि हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हो रहा है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा सनातन मजबूत हो, हम माँ बाप की कदर करें, माँ बाप की सेवा करें, हम राष्ट्र के प्रति अपना लगाव रखें, स्वार्थ की भावनाओं से बाहर आओ। ज्यादा नहीं, ये 4-5 साल यदि एक लगन के साथ हम राष्ट्र को मजबूत करने में लगा लिया और स्वार्थ की नीति से दूर रहे, तो समय दूर नहीं है, चराचर जगत भारत को सलाम करेगा। मैं दाती महाराज पुनः हृदय से एक बार राष्ट्र के सभी लोगों को शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर मेरे में आमंत्रित करना। पधारिए, दर्शन करिए, पूजन करिए, तिलाभिषेक करिए, आपका कल्याण होगा। जो विशेष उपाय था मैंने बता दिया, छायादान और आग के पत्ते में प्रभु का शहद से अभिषेक कैसे करें, उस विधि से आप अभिषेक कर लेते हैं तो आपका कल्याण है। यहाँ ब्राह्मण है, विधिवत आपका अनुष्ठान कराएंगे, विधिवत आपका पूजन कराएंगे। और यदि इसी दिन आप रुद्राभिषेक भी कर देते हैं तो 12 रुद्राक्ष पर पिछले 50 सालों से काम कर, किसको कौन सा रुद्राक्ष और कब धारण करना चाहिए, दाती महाराज आपकी सेवा में हाथ। मित्रों साथियों, पधारिए शनिधाम, शनि अमावस्या के पावन पर्व करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपका कल्याण हो। 22 अगस्त 2025 शनि अमावस्या की पूर्व संध्या पर सैकड़ों हजारों संत महात्माओं के साथ प्रभु की महाआरती करूंगा और आरती का दर्शन करने से भी आपका कल्याण होगा। सभी शनि भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कि इस दिन गौ माता को भोजन जरूर दें, अपने माँ बाप का चरण स्पर्श जरूर करें, चींटियों को भोजन दें, गाय को चारा दें, गरीब को भोजन और वस्त्र का दान दें, आपका कल्याण। आपका मित्र, आपका साथी, राष्ट्र का सेवक पुनः आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि अपने राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र है तब ना अपन है। और शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सूर्य पुत्र है, छाया संतान है, कश्यप पुत्र है, कश्यप वंशज है, कश्यप अवतार की प्रतीक है। नारायण के अनन्य भक्त महादेव का शिष्य है। और ये कैसी विडंबना है जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उससे आप भयभीत हो रहे। कर्म सुधारो, कुकर्मों से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मैं दाती महाराज सदा आपके साथ था, सदा आपके साथ हो, सदा आपके साथ। पुनः राष्ट्र कल्याण की भावना से ओम शाम शनिश्चराय। मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरा राष्ट्र स्वस्थ रहे, मेरा राष्ट्र समृद्धिशील रहे, मेरा राष्ट्र का युवा प्रगतिशील हो, मेरा राष्ट्र का किसान मजबूत हो और मेरे राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो। मेरे राष्ट्र के सीमा पर खड़ा प्रहरी सुखी, स्वस्थ और समृद्धिशील रहे। शनिदेव के चरणों में प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ 22 अगस्त को मैं प्रभु की महाआरती करूंगा और आपका हृदय से स्वागत और आमंत्रित करता हूं। पधारिए, प्रभु का दर्शन करिए, आपका कल्याण। मेरी भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आपका कल्याण, आपका भला हो।